हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में मेरे व्यूअर्स है वो अपना अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और जर्नी में अच्छे से आगे बढ़ पा रहे होंगे। एनर्जीज गाइस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव निकल कर आई है उन फेमिनाइंस के लिए जिन फेमिनाइंस ने अपने अंदर की डीएफ एनर्जीज को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया है गाइस। इसलिए टेम्परेंस का कार्ड फेमिनाइंस के लिए यहाँ पर आया है और यूनिवर्स का मैसेज सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए है, चाहे आप इनिशियल स्टेजेस पर हो, चाहे आप जर्नी में मिड में हो, चाहे आप रीयूनियन के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हो। होप्स मत खोना, विश्वास पर दुनिया कायम होती है और यही आपका विश्वास, आपका दृढ़ विश्वास ही आपको इस जर्नी में आपके गोल तक लेकर जाता है, आपके लाइफ पर्पस तक आपको लेकर जाता है और आपको बहुत सारी लाइफ में अबंडेंस देकर जाता है, राइट। तो होप्स नहीं खोने हैं। माँ तारा आपको बताना चाहती है हमेशा होपफुल रहो, विश्वास रखो, ब्रह्मांड पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने ट्विन फ्लेम पर विश्वास रखो और जो भी नेगेटिविटी आपने हार्ट चक्रा में होल्ड करके रखी हुई है उसे अब वक्त आ चुका है रिलीज करने का। अब पहले मैं आपको फुल मून का थोड़ा एनर्जी अपडेट यहाँ पर बता रही हूँ। देखो, जितने भी लोग यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे नहीं हो, लेकिन गाइस यहाँ पर ये जो फुल मून हुआ है उस फुल मून ने आपके अंदर जो भी बचा खुचा ट्रॉमा है, जिस भी कार्मिक के साथ, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ, किसी के साथ भी आपका जो भी बचा कुचा नेगेटिव कर्मा होगा वो शायद सरफेस लेवल पर आया होगा। सडनली पुरानी बातें याद आना, सडनली पुराने लोग, जिन लोगों से आपने खुद मूव ऑन कर लिया था, जो कार्मिक कनेक्शंस एंड हो चुके थे, ऐसा कोई या फिर उनसे जुड़े हुए कुछ लोग सडनली आपसे कनेक्ट हो गए जो आपके किसी एक्स रिलेशनशिप के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली है जो नेगेटिव है, पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। या फिर कोई आपका एक्स आपकी लाइफ में अगेन एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, राइट। ये या तो डायरेक्टली हो सकता है कि डायरेक्टली उन्होंने आपको अप्रोच किया, आपका ट्विन फ्लेम कोई और है और ये किसी एक्स पार्टनर की एनर्जी है, या फिर ये एनर्जेटिक वे में भी होती है गाइस। चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सामने से वही इंसान आकर आपको अप्रोच करे या फिर कोई मैसेज कॉल करे। कभी कभी ये चीज़ें एनर्जेटिक लेवल पर होती है और उनके जो साइकिक मैसेजेस है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आप दो लोगों में जगल कर रहे हो कुछ ट्विन फ्लेम्स, तो देखो यहाँ पर आपको अपनी अंतरात्मा की सुनकर हमेशा ट्विन को ही चुनना होता है, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा यूनिवर्स आपका टेस्ट करते हैं कि आप किसे चुनते हो। आप अपनी अंतरात्मा को ही चुनोगे या फिर आप शॉर्टकट्स लेना पसंद करोगे। शॉर्टकट अगर लिया तो वहाँ पर अगेन टेस्ट एंड ट्रिगर्स होते हैं और फिर आप उसी लूप में फंस जाओगे और नेक्स्ट लाइफ में अगेन ट्विन फ्लेम आएगा और वहीं से जर्नी स्टार्ट होगी जहाँ पर आपने छोड़ने की कोशिश की है। तो अगेन एंड अगेन ये करने से अच्छा है कि अगर आपको कंफर्मेशन कहीं से भी मिल चुका है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका कोई ट्विन है, तो आपको इसी लाइफ टाइम में जो भी बचे कुचे वुंड्स है, पास्ट लाइफ कर्मास है, इस लाइफ टाइम के कर्मास है, जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स से, उन सब चीज़ों पर काम करना है और उन सब चीज़ों को हील करके ट्विन के साथ रियूनाइट होने के लिए बोला जा रहा है, राइट। शॉर्टकट्स यहाँ पर नहीं चलते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी शॉर्टकट्स की जर्नी नहीं है, वो आपको फिर बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर्स देती है और बहुत सारी फेमिनाइंस को ये लगता है कि मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ लेकिन मेरा मैस्कुलिन क्यों नहीं जाग रहा है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है फेमिनाइंस कि आप अच्छे से इनर वर्क कर रही हो और आपका वो मैस्कुलिन जाग नहीं रहा है, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। या तो आप फेमिनाइन नहीं हो, या तो वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है, या फिर आप कहीं ना कहीं पर गलती कर रही हो फेमिनाइंस, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव मैसेजेस की तरफ। कुछ मैस्कुलिन्स जो काफ़ी हद तक एक्शन ओरिएंटेड बन चुके हैं, जिन मैस्कुलिन्स को अपना लाइफ पर्पस पता चल चुका है, जिन्हें थर्ड पार्टी की सच्चाई पता चल चुकी है, जिन्हें आपके बारे में पता चल चुका है कि आप ही उनकी शक्ति हो, आप ही उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, आप ही उनकी ट्विन फ्लेम हो। ये बहुत सारे जो ऐसे मैस्कुलिन्स हैं जो रियूनाइट
होने वाले हैं आपके साथ फेमिनाइज, या आपके मैस्कुलिन को ये चीज़ कहीं से तो पता चल चुकी है कि आप ही उनकी ट्विन फ्लेम हो, राइट? ये चीज़ है। और बोलते-बोलते मुझे वो गाना चैनल्ड हो रहा है गाइस, देखो अ, ओ हंसिनी, ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के, कुछ तो ऐसे लिरिक्स है गाइस, लेकिन वो हंसिनी वाला गाना मुझे यहाँ पर लिरिक्स चैनल्ड हो रहे हैं। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में या काल में भटक रहा है तेरा हंसा, ये वाली कोई एनर्जी। और ये वाला सॉन्ग जो है गाइस, आर माधवन जी का जो है, वो मुझे यहाँ पर विजन्स आ रहे हैं उस सॉन्ग के, और वही सॉन्ग मुझे चैनल्ड हो रहा है। और हमेशा जो हंस की जोड़ी होती है, स्वांस होते हैं, वो हमेशा ट्विन फ्लेम्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज हंस जो होते हैं ना गाइज, अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। उनका लाइफ टाइम में एक ही पार्टनर होता है, उसी के साथ वो रहते हैं। अगर उनका एक पार्टनर मर भी जाए तो कुछ दिन बाद वो भी अपना सब कुछ त्याग देते हैं, और वो भी मतलब मृत्यु को ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी यही है कि अपने एक ही पार्टनर के साथ डेडिकेटेड रहो, अगर आपको पता चल चुका है सब चीज़ों के बारे में। कर्मा एक अलग चीज़ होती है, जिनके साथ कर्मा पेंडिंग है, अगर वैसे रिलेशनशिप से, तो वो एंड हो जाते हैं। जब तक आप अवेयर नहीं हो तब तक आप उस लूप्स में फिरते रहते हो, घूमते रहते हो। लेकिन जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए दोनों को भी कि यही आपका ट्विन है, उसके बाद फिर आप मुड़कर ना पीछे मुड़कर देखते हो, ना आगे किसी की खोज में निकलते हो। आपका पूरा फोकस अपने ट्विन फ्लेम पर हो जाता है, राइट? फिर ट्विन फ्लेम के बाद कोई भी नहीं आता आपकी लाइफ में। आप किसी की और की तरफ अट्रैक्ट होते ही नहीं हो, बिकॉज़ यही कनेक्शन इतना ज़्यादा इंटेंस होता है, इतना ज़्यादा डीप होता है कि ट्विन की एंट्री के बाद आपको कोई इंसान पसंद ही नहीं आता है, चाहे वो दुनिया भर की खूबसूरती ही उसके अंदर क्यों ना हो। बिकॉज़ ये जो कनेक्शन है, ये आत्मा का कनेक्शन है, ये बाहरी अट्रैक्शन का कनेक्शन है ही नहीं कि कितने सुंदर चेहरे हैं बाहर। वो बस एक माया होती है, माया जाल होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी यही है कि माया जाल से बाहर निकलो ना, माया जाल से बाहर निकलो और आत्मा से प्रेम करो। तो ये वाली जर्नी है। तो अगर आपको पता चल चुका है तो आपके ट्विन फ्लेम का ये जो सॉन्ग है आपके लिए वो डेडिकेटेड कर रहे हैं। आप उसे अच्छे से सुनिए, आपको पता चल जाएगा उनकी फीलिंग्स और ओवरऑल जो कुछ भी होगा उस सॉन्ग में, ओके? मैस्कुलिन्स आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी कहीं न कहीं पर एंडिंग पर है, और मैस्कुलिन का उनकी मदर के साथ खास करके, बिकॉज़ यहाँ पर मून की एनर्जी है, और देखो यहाँ पर मतलब स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मदर की आ रही है मुझे। आपके मैस्कुलिन और उनकी मदर की कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है। मैस्कुलिन्स को सभी सच्चाई पता चल चुकी है। मैस्कुलिन आपके साथ बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको सब सच्चाई बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ कनेक्शन क्यों तोड़ा था। मैस्कुलिन्स यही प्रिटेंड कर रहे थे पास्ट में कि आप अच्छे नहीं हो, आप उन्हें धोखा दे रहे हो, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, फलाना ढिमका, दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने आप पर ब्लेम कर दी। लेकिन ऐसा नहीं था, ये मैस्कुलिन को खुद को भी तभी भी पता था गाइस, लेकिन मैस्कुलिन के अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ थी, वो उन्हें चीज़ों से भागने पर मजबूर कर रही थी, फेमिनाइन से भागने को मजबूर कर रही थी। लेकिन जैसे-जैसे ये जो आपका नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेज़ रहा है ना गाइस, इस टाइम फ्रेम में मैस्कुलिन्स की भी ज़बरदस्त तरीके से अवेकनिंग हुई है। बहुत सारी चीज़ें मैस्कुलिन्स को समझ में आ रही है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चल रहा है, कर्मा क्या होता है, कर्मा किस तरीके से काम करता है। कुछ मैस्कुलिन्स यहाँ पर देखो किसी तंत्र में इन्वॉल्व्ड है, या वो खुद तांत्रिक है, वो खुद एस्ट्रोलॉजर है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई पब्लिक फिगर हो सकता है, कोई अलग-अलग लेवल पर मैस्कुलिन्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना लाइफ पर्पस सर्व कर रहे हैं, और उनके फील्ड के माध्यम से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर किया जा रहा है कि तुम जो काम कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, नेम फेम के लिए कर रहे हो, या फिर तुम सच में लोगों को हील करने के लिए या गाइड करने के लिए ये काम कर रहे हो? तुम्हारा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन अच्छा है, सच्चा है, तो पास है। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ नियत में खोट आ रहा है, राइट? तो वहाँ पर फिर मैस्कुलिन्स हो चाहे फेमिनाइन्स हो, तगड़े ट्रिगर्स मिलने वाले हैं आपके जॉब करियर से रिलेटेड। तो किस तरीके से काम कर रहे हो? बस लालच भरा पड़ा है,
ईगो भरा पड़ा है, कंपटीशन में भरे पड़े हो, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, वो मेरे आगे निकल गया, ये अगर आपके माइंड में चल रहा है, किसी के फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलिन हो, तो ये आपका एनर्जी ब्लॉक है, इससे क्लियर कीजिए, क्लीन कीजिए, ये भी आपको बताया जा रहा है। अगर फेमिनाइन्स या फिर मैस्कुलिन किसी एक इंसान को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिव है, जब भी आप उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचते हो तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इसे माफ नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, और इसने मेरे साथ बहुत गलत किया हुआ है। तो ये जो चीज है ना गाइस, देखो, ये चीज यही दर्शा रही है कि अभी भी आप 3D के मैट्रिक्स में फंसे हुए हो, माया जाल में फंसे हुए हो। बिकॉज जब आप असेंड होते हो ना, तो असेंड होने के बाद ये जो भावना होती है ना आपके अंदर कि इसने मेरे साथ गलत किया है तो इसके साथ भी गलत ही होना चाहिए, ये भावना ही आपके अंदर से खत्म होने लगती है धीरे धीरे। और एक लेवल ऐसा भी आता है कि आपके अंदर से थर्ड पार्टी के लिए पूरी जो भी हेट्रेड है आपके अंदर, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये जर्नी इसीलिए है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज करो, क्लीन करो, अनकंडीशनल लव की हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट करो। तो यही चीजें इस फुल मून ने बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के अंदर सरफेस की होगी, बाहर निकली होगी अलग अलग तरीके से। आपके अंदर जो भी इशू है थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड किसी को ट्रिगर मिला होगा, फाइनेंशियल कुछ है तो फाइनेंसिस से रिलेटेड कुछ ट्रिगर मिला होगा, आपके मैस्कुलिन या फेमिनाइन से कुछ ट्रिगर मिला होगा। तो ये जो जिस भी जगह पर आपको इस फुल मून ने ट्रिगर किया है, तो ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है, या आपको अगेन ब्लेम गेम में डालने के लिए नहीं है, ये आपकी हीलिंग के लिए है, आपके अवेयरनेस के लिए है और आपके असेंशन के लिए हुआ है। तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, जो कुछ भी बचा कुचा आपके अंदर ट्रॉमा है उसे रिलीज करो, हील करो। और टेम्परेंस कार्ड में जिस तरीके से शिव शक्ति की ऊर्जा है, बैलेंस्ड एनर्जीज, राइट, आकाश तत्व से जुड़ते हुए धरती माँ के साथ भी जुड़ना। इमेज अच्छे तरीके से देखिए, उनका एक जो लेग है वो फोल्ड हुआ है और एक जो लेग है वो पूरी तरीके से धरती से जुड़ा हुआ है। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, चाहे कितनी भी शोहरत मिले, नेम फेम दुनिया भर का कुछ भी आपको मिल जाए, आपको अगर आप पूरी तरीके से आकाश में उड़ने लगे तो उतनी ही तेजी से नीचे गिरने वाले हो। ये मैसेजेस कुछ लोगों के लिए आ रहे हैं, स्पिरिचुअल ईगो में नहीं जाना है, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बड़ी हूँ, मेरे पास पावर्स है, मैं साइकिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है तो अच्छा है, उसका जन कल्याण के लिए उपयोग कीजिए, ना कि खुद के सेल्फिश मोटिव से गलत काम कीजिए। ये भी मैसेजेस किसके लिए आ रहा है? अदरवाइज भस्मासुर के जैसी अवस्था किसी की हो सकती है, या तो ये आप हो या तो ये आपका ट्विन है गाइस। किसी को पता है कि आपका ट्विन उसकी एनर्जी का मिसयूज कर रहा है, या फिर आप खुद हो सकते हो जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर वो भस्मासुर के जैसा खुद ही भस्म हो जाएगा। जो वरदान उसे मिला था उसका वरदान ही उसके लिए श्राप बन जाएगा, राइट। ये सारी चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुछ अगर आपको पावर मिल रही है, कुछ पावर्स आपके अंदर अनलॉक हो रही है, तो वो आपको दुनिया को ढिंडोरा पीटना नहीं होता है कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, मेरे पास ये पावर है, वो पावर है। अगर आप ये करते हो, ज्यादा करते हो, तो फिर साइकिक अटैक्स भी बढ़ जाते हैं गाइज। तो आप जो भी जिस भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो कुछ भी आध्यात्मिक लोग है, साधक है, आपको केयरफुल रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए कोई ना कोई गलती कोई कर रहा है। आपको जो कुछ भी मिला है आपको दुनिया को नहीं बताना है, चाहे आपका वो कितना भी करीबी दोस्त ही क्यों ना हो, आपके घर वाले ही क्यों ना हो। अगर वो आपके लेवल पर अवेकंड नहीं है तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं बताना है। जो आपको लगता है कि जो आपसे ज्यादा समझदार है, स्पिरिचुअल है, जो आपको सही से गाइड कर सकता है, उस इंसान को आप शेयर कर सकते हो, लेकिन बाकी लोगों को नहीं। इस केस में होता क्या है गाइस कि आपको ट्रिगर मिलते हैं, फिर आप पर साइकिक अटैक्स होना शुरू हो जाएगा, आपको डरावने ड्रीम्स आएंगे। फेमिनाइन्स के साथ बहुत गंदी हरकतें होती है फिर ड्रीम्स में, राइट। बहुत सारी फेमिनाइन्स को पता है, कुछ मैस्कुलिन्स के साथ भी हो जाता है गाइस, राइट। तो ये चीजें आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है और बहुत गंदे तरीके से खराब कर देती है। तो ये यहाँ पर सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है। अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, इस फुल मून पर अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो। ये खास करके ना गाइस ज्यादा से ज्यादा आपके लिए
गाइडेंस मैसेजेस ही आज की रीडिंग में यहाँ पर आए हैं। और मैस्कुलिन्स के लिए यही है गाइस कि देखो कुछ मैस्कुलिन्स अभी भी खुद डेविल की एनर्जी में है, अभी भी वो ईगोइस्टिक है, अभी भी वो 3D मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, अभी भी वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ मैस्कुलिन्स, बहुत रेयर मैस्कुलिन कोई मल्टीपल अफेयर में मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर 2 ऑप्शंस इसके पास हैं। बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, ये मैस्कुलिन को बहुत गंदे तरीके से इसकी पिटाई होने वाली है गाइस, लिख कर ले लो। ये जिस फेमिनाइन का मैस्कुलिन है, जब तक ये अवेकन नहीं होता है, जब तक ये सही रास्ते पर नहीं आता है, इसको इतना ज़्यादा गंदे से गंदा कर्मा मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, राइट। और जो मैस्कुलिन्स काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं, अवेकन्ड हो चुके हैं गाइस, जो रियलाइजेशन में आ चुके हैं, उन मैस्कुलिन्स की एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मैस्कुलिन्स को बहुत हैवी ट्रिगर तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ, उनकी इमोशंस कहीं न कहीं पर फ्लक्चुएट हो रहे हैं। मैस्कुलिन्स इम्पेशेंट हो रहे हैं, रियूनियन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, उन्हें बहुत जल्द फेमिनाइन के साथ रियूनाइट होना है। पास्ट की बहुत ज़्यादा यादें याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसी गाइस मिक्स्ड एनर्जीज है। आपका मैस्कुलिन खुद जिस एनर्जी में होगा ना, वही एनर्जी आप मिरर करोगे। अगर वो पॉजिटिव है तो फेमिनाइन भी लाइट फील करती है, वो नेगेटिव है तो फेमिनाइन भी हैवी फील करती है। तो आप करंटली क्या फील कर रहे हो, एग्जैक्टली आपके मैस्कुलिन की वही एनर्जीज होती है। आई बात समझ में? तो यही है आज का एनर्जी अपडेट आपके लिए, और बहुत सारा गाइडेंस ही आज यूनिवर्स ने आपके लिए दिया है शायद। तो आई होप कि आपके लिए ये यूजफुल होगा गाइस। आप भी आपके लाइफ में, आपकी जर्नी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एनर्जी आपके साथ कितनी मैच हो रही है, कौन से साइन सिम्टम्स है, आप किस स्टेज में हो, वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिखा कीजिए, ताकि आपके बीच में और मेरे बीच में एक सबकॉन्शियस जो कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्ट हो जाता है गाइज, राइट। तो अच्छे से एनर्जी अपडेट्स भी निकल कर आते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी जर्नी में क्या चल रहा है, और आप जर्नी में कहाँ पर हो। तो यही है एनर्जी अपडेट। आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा। टेक केयर।